अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया लाइन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा? जिस तरह की सूरत हाल मार्केट में चल रही है या न्यूज़ चैनल्स में जिस तरह की आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं, हर शहरी के ज़हन में कुछ सवालात हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है? अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट से बचा कैसे जा सकता है? और क्या वाक़ई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है? इन सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। किसी भी मुल्क को चलने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। जैसे आपको एक घर को चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। अगर वो पैसे नहीं होंगे, आपका घर नहीं चलेगा। तो पहले नंबर पे किसी भी घर को या मुल्क को चलाने के लिए बहुत सारा किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बहुत सारा सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है। मतलब कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट बनाते हो, उसको आप बाहर की कंट्रीज़ में सेल करते हो, उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे आपको डॉलर्स मिलते हैं, पाकिस्तान में आते हैं। एक ये शर्त है मुल्क को चलने के लिए। और दूसरा तरीका ये होता है कि मुल्क के बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, कोई भी किसी कंपनी में जॉब बाहर कर रहे हैं, उधर से आपको डॉलर्स पाकिस्तान आते हैं और उससे आपका जो मुल्क है वो चलता है। तीसरा तरीका ये है कि मुल्क डॉलर उधार लेता है और उस उधार को उतारने के लिए और उस उधार को जब उतारने का वक्त आता है और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होते उस उधार की या तो किस्त को जमा करवाने के लिए या उस उधार को उतारने के लिए अगर पैसे नहीं हैं आपके पास, तो फिर पाकिस्तान या कोई भी कंट्री वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देता है कि इसके पास पैसे नहीं हैं, ये पाकिस्तान ये मुल्क या ये कंट्री जो है ये डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो अगर डिफ़ॉल्ट कर गए तो क्या होगा? पाकिस्तान में जो खाना पकाने वाला ऑयल है और उसके बाद जो क्रूड ऑयल है जिससे जिसको इंपोर्ट करके पाकिस्तान जो है रिफ़ाइन करता है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके उसको रिफ़ाइन करता है, उससे आगे बनाता है पेट्रोल, डीज़ल और बहुत से ऐसे ईंधन जो हैं वो इसी ऑयल से बनते हैं जो हम के इंपोर्ट करते हैं, हमारे पाकिस्तान में नहीं है वो चीज़ें। और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो कोई भी मुल्क उसको कोई भी चीज़ नहीं देगा, ना तो ऑयल देगा, ना तो उसको मशीनरी इंपोर्ट होगी। पाकिस्तान में मशीनरी भी नहीं आप इंपोर्ट कर सकेंगे और उसके बाद ना ही आप कोई ऑयल वगैरह या इस तरह की कोई ज़रूरियात ज़िंदगी जिनसे चलती हैं चीज़ें, हम बहुत सी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उस वो चीज़ें आपको इंपोर्ट नहीं करेगा कोई भी कंट्री, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट कर चुके होंगे और सब कंट्रीज़ को पता चल चुका होगा कि इस कंट्री के पास पैसे नहीं हैं, इनको कोई भी चीज़ नहीं देनी, इनके साथ कोई भी बिज़नेस नहीं करना और बहुत सी जॉब्स जो हैं वो चली जाएँगी पाकिस्तान से। जब भी हमने किसी बाहर की कंट्री से कोई भी चीज़ या कर्ज़ा लेना हो तो उसके लिए हमें चाहिए होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लिए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे काम करता है? जब भी आपको कर्ज़ा लेना होता है तो आप बाहर के मुल्क के जो बैंक हैं उनको आप एक लेटर लिखते हो कि हमें इस मुल्क से ये चीज़ चाहिए। तो वो बैंक जिससे हमने कर्ज़ा मुल्क जिससे हमने कर्ज़ा लेना होता है वो उस लेटर ऑफ क्रेडिट को बना के उस शख्स को देगा जिससे या उस कंट्री को देगा जिससे हमने कर्ज़ा लेना है, तो वो उसको अप्रूव कर देगा बैंक कि ये इनके मुआशी हालात जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और या इनके पास पैसे हैं, ये आपको वापस करने की जो पावर है वो रखते हैं, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट उसको इशू कर देगा बैंक। और अगर हमारे पास हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं तो हमें ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिससे हम कोई भी इंपोर्ट जो है चीज़ वो नहीं कर सकते। अगर बात करें पाकिस्तान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप
के पास गाड़ियां नहीं हैं, या आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास जो आपकी गंदम है या जो भी आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उगा रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। ट्रांसपोर्ट के लिए आप जो इंजन इंपोर्ट करते हैं वो भी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा जो आपका ऑयल है जिससे आपकी ट्रांसपोर्ट चलेगी, वो आपके पाकिस्तान में नहीं होगा। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाएगी, जिससे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। हम उसके बिना पर भी कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी बहुत सी जॉब्स हैं वो जो चली जाएंगी। इसके बाद सवाल ये आता है कि पाकिस्तान इन हालात में कैसे पहुंचा। तो पाकिस्तान इन हालात में जैसे पहुंचा, कुछ तो वजूहात बाहर की हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज़ की मुदाखलत है या कुछ भी आप कह लें, और कुछ वजूहात हमारी अंदर अपनी हैं। वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पाकिस्तान की इनकम $100 है तो हम $220 उसमें ख़र्चा कर रहे हैं, मतलब $120 के खसारे में पाकिस्तान चल रहा है। अब ये खसारा कैसे पूरा होगा? पाकिस्तान के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पाकिस्तान को चला सके, और ना ही हमारे बाहर के लोग इतना पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं कि जिससे डॉलर्स आएँ और मुल्क चल सके, ऐसा भी नहीं है। वो जो रेवेन्यू बाहर से रेमिटेंस आ रही है, उससे भी पाकिस्तान नहीं चल पा रहा। तो $120 का खसारा पूरा करने के लिए पाकिस्तान को लोन्स चाहिए होते हैं, जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ में इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तान को लेने होते हैं। ये लोन्स बाहर के ममालिक में से आप ले सकते हैं, जैसे सऊदीया हो गया, उसके बाद आपका चाइना हो गया। इस तरह की कंट्रीज़, जो दोस्त कंट्रीज़ होते हैं, वो आपकी मदद कर दें, उससे आपको ये खसारा पूरा होगा। और अगर इनसे नहीं हो रहा तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट ऐसी हों जो आप बनाएं पाकिस्तान में और बाहर की कंट्रीज़ में उनको एक्सपोर्ट करें, तो इनसे आपका गुजारा हो सकेगा। अगर इन दोनों चीज़ों में से आपको रेवेन्यू या आपको डॉलर्स नहीं आ रहे, तो उसके बाद आपकी सबसे आखिर वाली चॉइस होती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके पास जाना होता है, वो आपको फिर लोन्स देता है। पाकिस्तान की तारीख इतनी ख़राब रही है कि पिछले 65 सालों में पाकिस्तान तकरीबन 22 दफ़ा IMF के पास जा चुका है। और अगर एक सवाल ये भी है कि हम अगर नोट और जो हैं हमारे पाकिस्तान के नोट हैं जो हम और बना लें तो हम चल सकते हैं पाकिस्तान। जितना आप बड़ा नोट बनाएंगे, आपकी जो करेंसी वैल्यू है तो वो डी वैल्यू हो जाएगी, और डॉलर जो है आपका वो ऊपर चला जाएगा। इससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। पाकिस्तान पहला कंट्री नहीं है जो मतलब जिसने डिफ़ॉल्ट किया। 100 से ज़्यादा पहले भी कंट्रीज़ हैं जो अब तक डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल कर चुके हैं। और IMF के पास जाने का हमें नुकसान ये होता है कि IMF जब आपको लोन्स देता है, आपके पास वो कुछ शराइत पे आपको कर्जे देगा। वो शराइत कैसी होंगी? फ़र्ज़ करें, अब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस जो है 60-70 रुपये लीटर है। अब हमारे पाकिस्तान में अभी जो पेट्रोल की प्राइस है 250 रुपये चल रही है। वो क्यों चल रही है? हम IMF से कर्जे लेते हैं, और IMF हम पे शराइत लगाता है कि आपने ये जो कर्जे हैं ये देने किधर से हैं। आप ये जो पैसा है इतना हमसे ले रहे हो, उस पर आपने सूद भी देना, तो वो कैसे देंगे? वो फिर आपके पास शर्त रखेगा कि आप पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ा दो, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसकी आपने वो सालाना आपने इकट्ठा करके हमें उसकी किस्त अदा करनी है जो आपने कर्जे लिए होते हैं। तो उससे आपकी पेट्रोल प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, और पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान में जो लोन्स इंटरेस्ट है वो इस तरह बढ़ जाएंगे। तो इस तरह बहुत से जो निज़ाम ज़िंदगी है पाकिस्तान में वो दरहम बरहम हो जाता है। तो दुआ यही है कि अल्लाह पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट ना करे और हम अच्छे हालात में चलते रहें। आज की वीडियो में बस यही था। बाकी कोई अगर आपको सवाल होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।